तो अभी हम लोग और एक कन्वर्जन लेकर आए हैं। यहाँ क्या कहा गया कि बेंजाइल एल्कोहल को 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो फिनाइल इथेनॉइक एसिड बनाना है। तो पहले बेंजाइल एल्कोहल को लिखते हैं। ये हमारा हो गया बेंजाइल एल्कोहल। ये है बेंजाइल एल्कोहल और इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनॉइक एसिड। ये हुआ फिनाइल इथेनॉइक एसिड, है ना। 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड यानी सेकंड पोजीशन पर रहेगा। इथेनॉइक एसिड में कितना रहता है? 2 कार्बन होता है, ठीक है। ये हुआ कार्बन नंबर 1 और ये हुआ कार्बन नंबर 2। सेकंड पोजीशन पर ये फिनाइल ग्रुप है, इसीलिए बोलते हैं 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड। ये हुआ इथेनॉइक एसिड, यही है इथेनॉइक एसिड CH3COOH इथेनॉइक एसिड हुआ कि नहीं। उसके एक H को रिप्लेस कर दिया गया है C6H5। ये हो गया सेकंड कार्बन पर। ये कार्बन नंबर 1 हुआ और ये कार्बन नंबर 2 हुआ। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर फिनाइल ग्रुप है, इसीलिए बोलते हैं 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो यही हमको बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? एक तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन बढ़ गया है ना। यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन बढ़ गया। बेंजीन रिंग को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो हमको एक कार्बन बढ़ाना है। तो एक ही कार्बन बढ़ाना है ना। एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमको साइनाइड को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। एक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? साइनाइड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। साइनाइड्स इंट्रोड्यूस कर देंगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा और फिर उस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। 2 फायदा है यहाँ पर कि अगर हम साइनाइड इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद उसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे साइनाइड का, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको साइनाइड इंट्रोड्यूस कर देना है, दोनों काम हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो साइनाइड कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? डायरेक्ट जो है इसको हम साइनाइड से रिप्लेस नहीं कर सकते। OH ग्रुप को CN ग्रुप जो है रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे? तो पहले जो है अल्कोहलिक ग्रुप को हमको जो है हेलोजन में कन्वर्ट करना होगा। हेलोजन से सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, फिर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन जो है साइनाइड ग्रुप से हम करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग? इसका रिएक्शन जो है हम लोग करवाएंगे SOCl2 PCl5 PCl3, है ना। HBr किसी से भी कोई भी हेलोजन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जानते ही है साइड चेन पर अटैक करेगा, ये सब बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन याद रखना है फ्रॉम एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल याद रखना है। उसमें से कोई भी रिएजेंट, 4-5 रिएजेंट है, उसमें से कोई एक यूज करेंगे। HCl यूज करेंगे, HBr यूज कर सकते हैं, ठीक है। PCl5 यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं और सबसे आसान है SOCl2, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसको जब यूज करेंगे क्या करेगा? इसको हम हेलोजन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये जो है निकल जाएगा OH और OH के जगह पे आ जाएगा Cl, ठीक है। इधर क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, HCl बनेगा। ये दोनों बन के निकल जाएगा, OH रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंजाइल क्लोराइड हो गया। बेंजाइल अल्कोहल से अब हम इसको बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिए। ड्राइंग थोड़ा ठीक से बना लेना आप लोग, ड्राइंग सही नहीं है, ठीक है, बढ़िया से बना लेना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका रिएक्शन हम लोग करवा देंगे KCl से, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, फिर से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये इसको
जो है ये जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पर KCl निकल जाएगा और CN आ जाएगा यहाँ पर, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के साइनाइड हमने इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब जब साइनाइड को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर उसका जो है हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वो क्या हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, H3O+ देंगे। H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन विथ वाटर इन एसिडिक मीडियम, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, उसमें 1-2 ड्रॉप जो है एसिड का डाल देंगे, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे साइनाइड का। तो ये जो साइनाइड है ना, ये वाला, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये जो साइनाइड ग्रुप है CN, ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम बताएंगे जब हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे, उसमें हम बता देंगे मैकेनिज्म। अभी इतना दिमाग में रखना है कि जो साइनाइड ग्रुप होता है उसको वाटर से जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये जो साइनो ग्रुप है, ये जो CN है, वही COOH में कन्वर्ट हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस है ये क्या है, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन, ठीक है। अब एक बार फिर से अल्कोहलिक के लिए ये भी जो लास्ट का जो लोग कन्वर्जन किया है वैसा ही है, सेम है, ठीक है। तो पहले इथेनॉल है, हम लोग इथेनॉल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा इथेनॉल, इसको कन्वर्ट करना है इसमें प्रोपेन नाइट्राइड में, 1 2 3, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइड, यही है प्रोपेन नाइट्राइड। नाइट्राइल किसको बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप को हम लोग, साइनाइड ग्रुप को ही हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं। ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, तो इससे इसमें कन्वर्ट करना है। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। तो साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस डायरेक्टली OH को रिप्लेस करके नहीं कर सकते हैं, OH के जगह पे ही है ना CN ग्रुप। तो पहले जो है अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारा मेथड है, कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। अभी तुरंत एक मेथड का बात किए थे, और भी मेथड है, किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, और जब हेलो एल्केन हो जाएगा तब फिर हम साइनाइड को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट साइनाइड OH को रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो हम पहले OH को Cl से रिप्लेस कर देंगे, फिर Cl को हम Cn से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग इसका रिएक्शन जो है PCl5 से करवा देते हैं। PCl5 है और भी है, जैसे अभी सल्फोनाइल क्लोराइड से करवाए थे, तो PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे कि OH ग्रुप जो है रिलीज तो हट जाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा Cl। उसके जगह पे आ जाएगा Cl, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हेलो एल्केन हो गया। अब हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया Cl से, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे हम लोग KCl से, तो Cl जो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर KCl बन के हट जाएगा और Cl आ जाएगा यहाँ पर, इंट्रोड्यूस हो गया। बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है ये, है कि नहीं। तो ये कन्वर्जन हो गया, वेरी सिंपल, इथेनॉल टू नाइट्राइल। इस साइनाइड को हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं, याद रखना।
अब हम लोग जो है नेक्स्ट है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद कीजिए सेंटमेयर रिएक्शन, ठीक है ना। सेंटमेयर रिएक्शन में ये बताया गया है, जब सेंटमेयर रिएक्शन पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि एनिलीन है, एनिलीन को हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड में क्यूप्रस या क्यूप्रिक क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे, सिंपल कॉपर के साथ भी करा देंगे तो भी जो है हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे और फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। तो एनिलीन क्या है, ये एनिलीन सेंटमेयर रिएक्शन अगर याद होगा तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंटमेयर रिएक्शन में इसकी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है। बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन। बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन, यही तो बनाना। तो हम पहले एनिलीन को क्या करेंगे, एनिलीन को पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करेंगे हैलोअरीन में क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, नाइट्रस एसिड चाहिए। और नाइट्रस एसिड जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, NaNO2 लेते हैं और HCl का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं हम लोग, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। और टेम्परेचर जो है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखते हैं, ठीक है। 0 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आप मेंटेन रखते हैं। जो एनिलीन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो है इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन Cu2Cl2 से रिएक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। और यहाँ पर HCl बन के निकल जाएगा, ये वाला Cl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगा, ये दो चीज़ निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा, ये HCl बन के निकल जाएगा और ये वाला Cl आके यहाँ अटैच हो जाएगा और हमारा जो है क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सेंटमेयर रिएक्शन है जो पढ़ाए थे, है ना, बेंजीन पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे। इसको तो ध्यान से याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट कन्वर्जन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2-क्लोरोब्यूटेन टू 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, यही बनाना है। तो जरा दोनों का पहले स्ट्रक्चर लिख लें तो आराम से हो जाएगा। 2-क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4, इधर 2-क्लोरो, इधर से इस कार्बन को लेते हैं, यहाँ पर 2-क्लोरो हो गया, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरो। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इसमें 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब कह रहा है 3,4-डाइमिथाइल, यानी 3 पर 1 2 3, 3 पर मिथाइल और 4 पर भी मिथाइल, क्या बोल रहा है 3,4-डाइमिथाइल, तो 3rd पर भी मिथाइल, 4th पर भी मिथाइल हमने बताया। बाकी जगहों को जरा भर दिया जाए। अगर ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये Cl है, ये Cl है,
1 2 3 कार्बन इधर है ना, इसको छोड़ दो, इसको अभी ध्यान मत दो, ठीक है। तो 1 2 3 है और Cl है। तो अगर हम इसको सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, इस हेलो एल्केन को अगर सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो 3 से 6 होगा कि नहीं। ध्यान से देखो, ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3, ये जो CH3 है वो यहाँ पर है। और दूसरा ऐसा ही अगर हम दूसरा ले लेंगे तो उसका CH3 है कहाँ है, तो 1 2 3, 1 2 3 और ये CH3 है, ठीक है। जब हम इसको अब ऐसे समझा, इसको हम ऐसा करते हैं, ये हम रिप्लेस कर देते हैं दोनों का पोजीशन, तो आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ CH3 था ना, उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं और इसको जो है हम यहाँ लिख दिया। यहाँ पर जो CH3 था उसको यहाँ रख दिया, यहाँ से Cl को उठा के यहाँ रख दिया। अब देखने में सेम लगता है, यही वाला पार्ट है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है कि नहीं, यही वाला हिस्सा है ना यहाँ पर, इधर वाला एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। देखिए यही वाला चीज़ है कि क्लोरीन को छोड़ दीजिए, बाकी ये वाला हिस्सा हमको यहाँ मिला, फिर वही वाला हिस्सा इधर उल्टा मिला, 1 2 3 तीसरा पर CH3 दोनों है कि नहीं। और यहाँ पर Cl है, यहाँ दोनों तरफ Cl है, यहाँ Cl है, फिर इधर से भी Cl है, दोनों फिर से एक Cl गायब हो गया है। ऐसा कब होता है, तो 3 से 6 हो गया कि 1 2 3, यहाँ 1 2 3 1 2 3 6 हो गया कि नहीं, डबल हो गया कि नहीं। हेलो एल्केन के कार्बन को डबल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर बुर्ज रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बुर्ज रिएक्शन करवाएंगे, एक ही स्टेप में तो ये काम हो जाने वाला है। तो हम इसको रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में, तो हम लोग 2 सोडियम लेंगे, ये वाला 2 मॉलिक्यूल हमको लग जाएगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, दूसरे से भी Cl निकलेगा, तो 2 NaCl बन के निकल जाएगा और ये 3 जुड़ जाएगा दूसरे 3 से, ये 3 जुड़ गया इस 3 से, ओके बन गया कि नहीं। तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया, बुर्ज रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो दिमाग को अस्थिर रख करके सोचने से आराम से बन जाएगा। तो बुर्ज रिएक्शन से ये काम हो गया एक ही स्टेप में। इस बार का कन्वर्जन क्या है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। जो भी कन्वर्जन दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते हैं तो तुरंत समझ में आता है कि हमको क्या करना है। पहले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेंगे, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन है ना, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 प्रोपीन है, 1 यानी पहला कार्बन पर जो है डबल बॉन्ड है, 1 प्रोपीन, पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड दे दिए, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है 1 2, सेकंड कार्बन पर मिथाइल भी दे दिए। अब खाली जगहों को भर दिया जाए, 1 2 3 4 हो चुका है, ठीक है, खाली जगहों को भी भर दिया गया। ये हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, तो सेकंड कार्बन पर हमने मिथाइल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कार्बन पर ही क्लोरीन है, ठीक है। और बाकी जगहों को अब भर दिया जाए, जो कहा गया उसको लिखना है, उसके बाद बाकी जगहों को हाइड्रोजन से भर लेंगे। अब दोनों का स्ट्रक्चर को आप कंपैरिजन कीजिए, सब कुछ ठीक है, 3 कार्बन का चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन का चेन है, यहाँ सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, यहाँ भी सेकंड कार्बन पर मिथाइल है। चेंज क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड हट गया, ये डबल बॉन्ड हटा और यहाँ पर हेलोजन आ गया, यहाँ पर हेलोजन है। और यहाँ पर, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर गड़बड़ है, 3 हाइड्रोजन नहीं होगा,
ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4 हो गया, तो 5वां कहाँ से आएगा? ठीक है, वो गलत है तो हटा दिया गया। अब आप ध्यान से देखिए कि दोनों में चेंजेस क्या हो रहा है। यहाँ पर हेलोजन आ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, यानी हाइड्रोजन का और क्लोरीन का एडिशन हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट कर दें तो काम हो जाएगा। दूसरा चीज़ देखिए कि हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, इस पर हाइड्रोजन आ रहा है, CH3 है ना, इसी पर ना हाइड्रोजन आ रहा है, 2 है और तीसरा आ रहा है, यानी जिस पर ज़्यादा है, इस पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसी पर हाइड्रोजन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है, यानी पेरोक्साइड का कोई ज़रूरत नहीं है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट खाली करा देना है, कुछ नहीं कराना है। HCl से रिएक्शन करा देना है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो गया और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो H कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और H जो है यहाँ आ जाएगा और ये Cl जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो H प्लस यहाँ आ जाएगा और Cl माइनस यहाँ आ जाएगा, तो वो प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। तो बस कुछ नहीं, एक स्टेप में हो गया, HCl के साथ जो है रिफ्लक्स कर देना है और हमारा जो फाइनल रिजल्ट जो है आ जाता है। तो देखिए स्ट्रक्चर लिख दिया, इससे पता नहीं चलता स्टेटमेंट में क्या करेंगे, इसलिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख देते हैं तो आसानी से पता चल जाता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, इसलिए पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, इथाइल क्लोराइड, ये हमारा हो गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉइक एसिड में, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है, वो प्रोपेनॉइक एसिड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला बात है कि यहाँ पर 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन बढ़ गया। तो 1 कार्बन बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है CN ग्रुप से करवा देते हैं। लेकिन डायरेक्ट सी है, यहाँ पर तो हेलोजन है, ये साइनाइड ग्रुप आराम से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो और साइनाइड ग्रुप को जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को याद रखना है कि साइनाइड ग्रुप को हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग साइनाइड में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 कार्बन बढ़ जाएगा और फिर इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, ऐसा पहले भी कर चुके हैं अभी जस्ट थोड़ा दिन पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवा देंगे KCl से, तो इधर KCl बन के निकल जाएगा और ये Cl यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 कार्बन वाला, तो ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ये हो गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, इससे हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन आ गया। अब इसका जो है हाइड्रोलिसिस करा देंगे। अब इसका क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये जो CN ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमको मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर, ये बात याद रखना है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर। इसका मैकेनिज्म तो अभी बताया नहीं है, इसका मैकेनिज्म हम बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की जब पढ़ाई कराएंगे उसमें बता देंगे, अभी दिमाग में रखना। ठीक है, ओके। अब देखिए हमको ये एक और कन्वर्जन में लेकर आए हैं। ये कन्वर्जन क्या है, But1ene को नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना। पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे, But1ene, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, But1ene है, डबल बॉन्ड यहाँ हो। ठीक है, अब बाकी जगह को हम लोग भर देते हैं हाइड्रोजन से भर दिया गया। ये हो गया हमारा But1ene,
इसको कन्वर्ट किस में करना है? कन्वर्ट करना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। कन्वर्ट किस में करना है? नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड में करना है। तो 1 2 3 4 कार्बन नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड का मतलब हुआ कि कार्बन ब्यूटाइल आयोडाइड लिखा हुआ है, मतलब कार्बन नंबर 1 पर आयोडीन है, ठीक है ना। कार्बन नंबर 1 पर आयोडीन है। ब्यूटाइल आयोडाइड का मतलब ये हुआ कि कार्बन नंबर 1 पर आयोडीन। अगर 1 छोड़ करके कहीं भी रहता है आयोडीन तो उसका पोजीशन जरूर मेंशन करता है, लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये किस पोजीशन पर है। जब कोई पोजीशन मेंशन नहीं होता है तो फर्स्ट कार्बन पर होता है, इसीलिए यहाँ ब्यूटाइल आयोडाइड लिखा हुआ है। कोई पोजीशन नहीं बताया गया है, इसका मतलब ये फर्स्ट कार्बन। नॉर्मल भी है यानी स्ट्रेट चेन रहेगा। तो हमको क्या करना है, इससे इसमें कन्वर्ट करना है। पहला चीज़ क्या क्या दिखाई पड़ता है, दोनों में ही 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, दोनों 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। अंतर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर आयोडीन है। तो डबल बॉन्ड हटाना है और आयोडीन को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। मतलब हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना है और डबल बॉन्ड को हटाना है। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड हो रहा है, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड हो रहा है। ये बात तो कंफर्म हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 1 पर भी यहाँ पर हेलोजन है, तो एडिशन ऑफ हेलोजन हेलाइड हो रहा है, हाइड्रोजन हेलाइड हो रहा है। लेकिन ये भी जानते हैं कि हम लोग जो है ये जो आयोडाइड है वो डायरेक्टली नहीं बनाते हैं। आयोडाइड जो है हम डायरेक्टली कभी नहीं बनाते हैं। आयोडाइड और फ्लोराइड कभी डायरेक्टली बनाते नहीं हैं, हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको जो है क्लोरीन या ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना हो, यानी इसको क्लोरो एल्केन में या ब्रोमो एल्केन में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, तब हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू आयोडीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको क्लोरो या ब्रोमो में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आयोडो में हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड करा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि हेलोजन किस पर जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड है ना, तो इसमें हाइड्रोजन किस पर जा रहा है और हेलोजन किस पर जा रहा है। तो हेलोजन कार्बन नंबर 1 पे जा रहा है, इस पर जा रहा है। हेलोजन कहाँ जा रहा है, कार्बन नंबर 1। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कहाँ जा रहा है ना। ऐसे लिख दिए तो आप देखिए सब सेम दिख रहा है ना। ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे। तो कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है आयोडीन, यानी यहाँ पर आयोडीन जुड़ रहा है और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है इस कार्बन पर और यहाँ पर 1 2 है। इसका मतलब इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन किस पर आ रहा है, इस कार्बन पर, और हेलोजन किस पर आ रहा है, इस कार्बन पर। तो अब हाइड्रोजन इस पर नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन इस पर आ रहा है, यानी हाइड्रोजन किस पे आ रहा है, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसी पर आ रहा है हाइड्रोजन। इसका मतलब ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन किस में संभव है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में। HCl में संभव नहीं होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ही संभव होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड से इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, HBr और पेरोक्साइड यूज करेंगे। HBr है, पेरोक्साइड को यूज करेंगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन कहाँ जाता है, हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम रहता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, 1 है, और इसके पास जाता है। और ये ब्रोमीन कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। एक
इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, टूट जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन इस पर जुड़ गया। अब इस पर जो है इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो बन गया हमको नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। अब यहाँ हेलोजन एक्सचेंज करा देंगे। हेलोजन एक्सचेंज किससे कराएंगे, याद रखना है, फिंकिंस्टन रिएक्शन होता है और स्वार्ट्स रिएक्शन होता है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन किस लिए कराते हैं, फ्लोराइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और फिंकिंस्टन रिएक्शन किसको कराते हैं, आयोडीन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फिंकिंस्टन रिएक्शन करवाएंगे, यानी इसका जो है अब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे। इससे करवाएंगे, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन के प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर ये हेलोजन एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज। और हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू हम आयोडाइड पर पहुँच गए, ब्रोमाइड को एक्सचेंज कर दिया गया आयोडाइड के साथ। ठीक है, ओके। तो ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अभी देखिए क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, कि प्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन, पहला स्ट्रक्चर तो हम लिख लें 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल, 1 2 3 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल है, तो पहला कार्बन पर OH ग्रुप रहेगा। ये जो है कन्वर्ट करना है, ये बनाना है। ठीक है, इसमें हम लोग 2 तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, हमको कहाँ करना है, OH ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। ये जो हेलोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हेलोजन यहाँ रहेगा तो यहीं पर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन हमको तो कह रहा है 1 प्रोपेनॉल करने के लिए, कार्बन नंबर 1 पर हेलोजन हमको लाना पड़ेगा, तभी तो 1 पे इंट्रोड्यूस होगा ना। 2 पर Cl ग्रुप दिया हुआ है, हेलोजन वहाँ से हटाना पड़ेगा पहले। तो कैसे हटाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीटा एलिमिनेशन करा देते हैं, तो हेलोजन हट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको करवाएंगे बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम लोग अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारा जो है निकलेगा KCl निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ये Cl माइनस यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ से ये H निकल जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये Cl माइनस निकला, KCl बन गया, यहाँ से H निकला, OH माइनस के साथ किया रिएक्शन, वाटर बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट बन गया। तो हमने जो है क्या किया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अच्छा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक H छूट गया था, लीजिए यहाँ पर एक H छूटा था, तो ये Cl माइनस निकला, ये H तो है ना, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से एक H निकला। यही है ना बीटा, ये अल्फा कार्बन है, तो बीटा कार्बन हुआ तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजनेशन। हेलोजन भी रिमूव हुआ, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन हुआ। ठीक है, अब ये बन गया। अब यहाँ से उसको, अब यहाँ से यहाँ तक लाने का 2 मेथड है। ठीक है, पहला मेथड हम बता रहे हैं, इस मेथड को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को हेलोजन यहाँ पर लाएंगे तब तो OH ग्रुप यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हेलोजन लाना है और यहाँ पर हाइड्रोजन लाना है, यहाँ पर हेलोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर लाना है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ कम है वहीं हाइड्रोजन लाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाएंगे हेलोजन एसिड का,
तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ करा देंगे, HBr पेरोक्साइड ले लेंगे कोई, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन चला जाता है उस कार्बन पर जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, और हेलोजन उस कार्बन पर जाता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन चला गया उस कार्बन पर जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इसी को। ठीक है, इस पर एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है ही, और इधर से एक हाइड्रोजन आया तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, एक इधर जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड छोड़ देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दोनों तरफ चला गया और दोनों तरफ जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, एक बॉन्ड टूट गया। ठीक है, C दो हाइड्रोजन और इधर जाके ब्रोमीन जुड़ गया, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। अब हम लोग करवाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग करवा देंगे इसका रिएक्शन एक्वस KOH से, इसे करवा देंगे। यहाँ पर एल्कोहलिक KOH यूज किए थे, अब हम यूज करेंगे एक्वस KOH। ठीक है, अब इस एक्वस KOH का जब यूज करेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा। ठीक है ना, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या और ये OH यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये तैयार हो गया, KBr निकल गया और OH ग्रुप यहाँ पर आ गया। ये एक मिनट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिए, एक्वस KOH लगा दिए, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन हुआ और एक्वस KOH लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा OH ग्रुप से। ठीक है, और दूसरा मेथड है ये, दूसरा मेथड यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ से अलग होगा, यहाँ से ये बनेगा। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद कीजिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग कॉल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग इस मेथड से हम उसको बना सकते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, BH3 यूज करेंगे एक नंबर में, और दूसरा नंबर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करेंगे। अगर ये यूज करते हैं तो भी रिलेशन वो आ जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब आप पढ़ाई करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि इससे वो कैसे बनता है, वहाँ पर मैकेनिज्म डिटेल में बता दिया गया है, बस अभी उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हम कहाँ होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में भी बता चुके हैं। ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी ये मेथड बता चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी बता चुके हैं, और प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में भी बता चुके हैं। याद रखना, उसका लंबा थोड़ा मैकेनिज्म है वो तो हम यहाँ बता नहीं सकते। ठीक है, उसको पढ़ लेना फिर से, बस इतना याद रखना है कि ये दो रिएजेंट को यूज करना है, BH3 को और H2O2 को, एक नंबर में इसको, दूसरे नंबर में इसको यूज करेंगे तो ठीक है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये क्या जो है OH माइनस आयन देगा, ये दोनों मिल करके क्या देगा, OH माइनस आयन, और उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना है। ये देता क्या है, OH माइनस, वही यही OH माइनस जो है इसको यहाँ पर डायरेक्ट जो है एडिशन होगा। क्लियर। अब हमारा जो कन्वर्जन हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू हाइड्रोफोन, तो पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को लिख लेते हैं, आइसोप्रोपाइल कर रहा है, इसका मतलब है कि एक कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये हो गया। अब देखिए कि इधर से CH3 हो गया, इधर से भी CH3 हो गया, तो इस कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन से दो CH3 जुड़ा हुआ है, ये और ये वाला और ये वाला दोनों इस कार्बन से जुड़ा हुआ है।
ये आइसो हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, तो टोटल हो गया आइसोप्रोपाइल। इसी को हमको कन्वर्ट करना है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या बोलता है? इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म, मतलब मीथेन। यानी 2 कार्बन को उड़ा देना है, सिर्फ यही बचेगा। इस रिएक्शन को हमने आपको पढ़ाया नहीं है। ये रिएक्शन जो है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। ये डिग्रेडेटिव रिएक्शन होता है। इसको बोलते हैं डिग्रेडेटिव, मतलब नंबर ऑफ कार्बन को कम करते हैं। तो डिग्रेडेटिव जो है ना रिएक्शन हम लोग पढ़ाएंगे, वहाँ पर इसकी पढ़ाई होगी, ठीक है। डिग्रेडेटिव रिडक्शन, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो है आइडोफॉर्म बन रहा है, हेलोफॉर्म बन रहा है, तो इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी याद रखेंगे कि कौन सा रिएजेंट को यूज़ करने से डायरेक्ट जो है, एक्चुअली ये रिएक्शन करवाया जाता है किसी चीज़ में ये पता करने के लिए कि उसमें CH3 ग्रुप है या नहीं, मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, ये पता करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेटिव रिएक्शन है। तो इसका रिएक्शन कैसे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के मिक्सचर को लेते हैं, ठीक है। इससे रिएक्शन करवा देते हैं। तो एक जो मिथाइल ग्रुप है ना, उसको छोड़ करके बाकी सब हट जाता है ना। मिथाइल ग्रुप बच जाता है और बाकी जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है, तो इसको वार्म कर देना है, बस यही मिलेगा। मतलब मिथाइल ग्रुप को छोड़ करके बाकी सारे हट जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3। और ये जो है ना, ये जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। CH3 हो गया, COH, अब ये ONA, सोडियम है यहाँ पर, तो ये जो है निकल जाएगा, ये बनकर निकल जाएगा, ये हमारा जो है रिमूव हो जाएगा। पूरा का पूरा ग्रुप मिथाइल ग्रुप को छोड़ करके बाकी सब हटता है। तो ये जो रिएक्शन कराया जाता है, इसीलिए कराया जाता है ताकि पता चले कि इसमें मिथाइल ग्रुप है या नहीं। ये रिएक्शन तभी होता है जब उसमें मिथाइल ग्रुप होता है। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये इसको ध्यान रखना है कि जहाँ पर अगर हमको चेक करना है कि किसी कंपाउंड में CH3 ग्रुप है या नहीं है, उसको पता करने के लिए ही ये रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। और इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। ओके ओके।